अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में इजाफ़ा फ़रमाए, बरकत अता फ़रमाए। आज की जो मेरी रेसिपी है वो है माश की दाल, जिसे खाना हर कोई पसंद करता है, चाहे छोटे हों या बड़े, हर कोई इसको खाना पसंद करता है। चलें स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें हमने 2 गिलास पानी डाल दी हैं और उसमें हमने दाल को आधा घंटा पहले हमने उसको भिगो दिया था पानी में, साफ़ पानी में। तो हमने उसको बॉईल करने के लिए हमने रख दिया है ताकि वो बॉईल हो जाए। और दूसरी तरफ हमने एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल लिया है और एक बड़ा प्याज हमने उसको बारीक बारीक काट लिया और उसको हमने फ्राई होने के लिए रख दिया है। हम प्याज को सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसको ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं देना प्याज को, क्योंकि फिर दाल का कलर जो है वो काला काला हो जाएगा। तो हमने उसको ज़्यादा ब्राउन नहीं देना, नॉर्मल कलर देना है, जो नॉर्मल कलर होता है हमने वही कलर देना है इसको। हम यहाँ पे देखें प्याज को अच्छी तरह चलाते रहेंगे। अगर हम प्याज को इसी तरह छोड़ देंगे तो ये साइडों में लगना शुरू हो जाएगा और ये साइडों में काला शुरू हो जाएगा प्याज। तो हमने वो नहीं होने देना, क्योंकि उससे भी जो होगा खाना जो टेस्टलेस हो जाता है, इसलिए हमें उसको चम्मच हिलाते रहना है। 5 से 7 मिनट के लिए हमने अपना प्याज को है वो फ्राई करना है, ताकि अच्छी तरह हमारा जो हांडी, बस प्याज को हमने जो है ना कलर अच्छा देना है, ताकि जो हमारे हांडी का जो कलर है वो भी अच्छा निकल के आए। यहाँ पे देखेंगे हमारा जो प्याज है वो हमारा ब्राउन होना शुरू हो गया है। यहाँ पे हम 1 चम्मच लहसुन का डालेंगे और 1 ही चम्मच हम अपना अदरक का डालेंगे, जो हमने कूटा हुआ है मोटा मोटा। उनको अच्छी तरह हमने फ्राई करना है प्याज में 2 से 3 मिनट के लिए। और साथ ही हमने 2 जो हरी मिर्च थी उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया, वो भी डाल देंगे। उसको भी 1 या 2 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है। और साथ हमने 2 टमाटर बड़े लिए हुए थे, उसका हमने छिलका उतार दिया था और हमने उसको बारीक बारीक चॉप करके वो डाल दिया हमने। हम इन तमाम मसाले जो हमें डाले हैं, शामिल किए हैं, हम इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद भूनेंगे। और जो हमारा जो मोटा मोटा टमाटर है उसको हम जो है अपने चम्मच के साथ हम उसको पीसेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम इस अपने मसाले को हिलाते रहेंगे, ताकि जो हमारा मसाला है वो नीचे ना लगे। और यहाँ पे हम अपने 2 गुण पानी को ऐड करेंगे, ताकि हमारा मसाला भी नीचे ना लगे। और हम अपने जो दूसरे मसाले हैं, अपने ड्राई मसाले, वो ऐड करेंगे। पानी डालने से ये होता है कि जो हमारे मसाले जो होते हैं वो नीचे नहीं लगते ना, उनमें जलने की होती है। तो यहाँ पे हमने 1 चिकन पाउडर का चम्मच लिया है, 1 चम्मच हमने नमक का लिया है, 1 चम्मच हमने सूखा धनिया लिया है और थोड़ी सी हमने हल्दी ली है, क्योंकि हमने जो माश की दाल को हमने हल्दी का कलर नहीं देना, वाइट कलर देना है। और हमने जो है ½ टीस्पून जो है लाल मिर्च डाली है। और इन सब मसालों को हम अच्छी से तरह भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। हम इनको भी हम भूनेंगे, हर चीज़ को हमने 2 या 3 मिनट के लिए हमने उनको टाइम देना है भूनने के लिए। और हमने जो है उनको दम लगा देना है 5 मिनट के लिए, 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि जो हमारा मसाला है वो भी गल जाए और हमारा जो ऑयल है वो भी ऊपर आ जाए। ये देखें यहाँ पे कितना अच्छा मसाला जो है हमारा रेडी हो गया, हमारा ऑयल भी है वो भी ऊपर आ गया है। और देखें मसाले में लालीपन कितनी अच्छी आ गई है। अब जो हमारा जो मसाला है हम इसको भूनेंगे अच्छी तरह, मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको थोड़ा सा तेज़ आंच में इसको भूनेंगे, ताकि ये नीचे भी ना लगे। और चमचा भी हम साथ साथ हिलाते रहेंगे। और साथ साथ हमारा जो मसाला जो थोड़ा सा मोटा मोटा है, हम उसको भी हल्के चम्मच के साथ हम उसको भी कूटेंगे। हम यहाँ पे हम ग्राइंड भी कर सकते हैं अपने मसाले को, लेकिन मुझे ज़्यादा ग्राइंड पसंद नहीं है, मुझे ज़रा मोटा मोटा मसाला सालन में अच्छा लगता है ज़रा। तो मैं जो है अपने मसाले को इसी तरीके से ही रखूँगी। अगर आपको पसंद नहीं है, यहाँ पे आप अपने मसाले को ग्राइंड भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ मेरा जो मैंने अपनी दाल को बॉईल करने रखी हुई थी, मेरी वो दाल बॉईल हो चुकी है। अब हम उसको जो है हम उतना रखेंगे कि हम उसको पानी उसका वेस्ट ना करें, हम उतना पानी उसके अंदर डालेंगे कि हम उसका पानी समेत जितना जो थोड़ा सा पानी उसका बचा, हम उस पानी में ही उसको ऐड करेंगे मसाले में और उसको अच्छी तरह भूनेंगे। यहाँ देखिए मेरी जो दाल है बॉईल हो गई है। अब उसको हमें मसाले के साथ अच्छी तरह उसको मिक्स करना है, ताकि जो मेरी दाल है वो मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा कलर लग रहा है ना।
हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको चम्मच लगाएंगे ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए, और इसको दम में लगा देंगे ताकि इसका दम में पानी जो इसकी जो कसर रह गई है दाल में वो भी ख़त्म हो जाए, हमारी मसाला भी हमारा दाल में रच जाए और हमारा जो ऑयल है वो भी ऊपर आ जाए। हमें यहाँ पे 5 मिनट के लिए दम लगाना है, हल्की आंच में लगाना है। तेज़ आंच में जो है दाल हमारी जो रेडी हो चुकी है, हमने नीचे नहीं लगाने, हमने इसको हल्की आंच में रखना है। ये देखिए मेरी यहाँ पे दाल जो है रेडी हो गई है, हमारा ऑयल भी ऊपर आ गया है। यहाँ पे मैं अपनी दाल को डिश आउट करूँगी और ये देखें कितनी मज़े की हमारी दाल रेडी हो गई है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको अपने, और मुझे भी बताइएगा, कमेंट्स में करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मैं इजाज़त मांगती हूँ। अल्लाह हाफिज़।